अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अधिसूचित क्षेत्रों में मंदिर और धार्मिक स्थल बनाने का चल रहा है षड्यंत्र। विजय मानकर ने आदिवासी समाज से कहा, ग्राम सभाओं के नियमों का पालन कर अधिकारियों को जारी करें नोटिस। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है धार्मिक स्थलों का निर्माण। अयोध्या में जब से राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई है, तभी से देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित इलाकों में मंदिर और धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर राज्य की सरकारें और भाजपा आरएसएस के लोग करने लगे हैं, जिससे कई आदिवासी परिवार नाखुश है और इसे आदिवासी संस्कृति और सभ्यता पर जबरन का कब्जा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की सरकार कुछ ऐसा ही काम कर रही है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार भी ऐसे कार्यों को अंजाम दे रही है। इसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विजय मानकर ने इसके 2 स्थायी समाधान आदिवासी समाज को बताए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म और संस्कृति को मानना या न मानना यह लोगों का स्वतंत्र विचार है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस के द्वारा यदि एक धर्म की संकल्पना के तहत मंदिर या धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं तो इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। यदि आदिवासी समाज को लगता है कि उनकी जमीन पर सभ्यता और संस्कृति पर ऐसा अतिक्रमण हो रहा है तो इसे रुकवाने ग्राम सभाओं के माध्यम से 2 काम किए जा सकते हैं। एक तो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और दूसरा ग्राम सभा का आयोजन कर कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम सभा के पिटीशन को गवर्नर, शेड्यूल ट्राइब कमीशन और ट्राइबल एडवाइजरी समिति को भी इसे दिया जा सकता है। सर, हम पहले सवाल पूछना चाहते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अभी आदिवासियों के शेड्यूल एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर राम वन गमन पथ का जो चल रहा है, मंदिर बनाने की कवायद चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, वो धर्म को रिजेक्ट करते हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो चल रहा है इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन किस धर्म को मानता है या धर्म को नहीं मानता है तो ये उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है आदिवासियों का जो संस्कृति है, सभ्यता है और जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो भारत के संविधान के जो अनुसूची 5 है और 6 है उसके तहत जो है, या पेसा लॉ 1996 के तहत या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत जो आदिवासियों के जो है वो इंडिजिनियस राइट्स को रिकग्नाइज किया गया है, उस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर बने, ऐसा निर्णय हुआ और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो जाकर जो है उन्होंने संविधान की मूल भावना को, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी भावना को ध्यान में न रखते हुए जो है वहाँ पर भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया। ये सारा जो है वो किस्सा इस महीने में हुआ है, मुझे लगता है 5 तारीख के आसपास हुआ। उसके बाद कई जगह से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, कई जगह से ऐसा जो है वो आदिवासियों का जो है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कई जगह से ऐसा जो है वो न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ अलग अलग बातें जो बताकर आरएसएस के लोग जो है, विशेषता जो है वो कुछ मंदिर उभारने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, मैं 2 चीज़ों को कोट करना चाहूँगा। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 5th शेड्यूल को कोट करना चाहूँगा, पार्ट 9 और 9A को कोट करना चाहूँगा। पर्टिकुलरली पार्ट 9 को, जो पंचायती राज का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, पेसा लॉ 1996 को कोट करना चाहूँगा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कोट करना चाहूँगा। अगर ये तमाम चीज़ों को यदि हम मिला ले तो शेड्यूल्ड एरिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम सभाओं को ये राइट दिए है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़मीन को का उपयोग कैसा हो, इसके ऊपर में रिकमेंडेशन देने का जो पावर है वो ग्राम सभा को दिया गया है। दूसरा, जो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ का जो रोल है, कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ के जो रोल है, उस पर भी क्या रेगुलेशंस हो या ना हो, इसका जो राइट है वो ग्राम सभा को दिया गया है। और पेसा लॉ जो है, पेसा लॉ का सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 and 1, सब सेक्शन 1, फिर सेक्शन 4 एंड उसके बाद में M एंड उसके बाद में 6 and 3 and 6। तो मैं थोड़ा सा जो है इसको पढ़ना चाहूँगा, पढ़ के जो है मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है कि पेसा लॉ का सेक्शन 4A कहता है दैट अ स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द पंचायत दैट मे बी मेड शैल बी इन कंसोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, social and religious practices and traditional management practices
ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेस, यानी जो भी कानून जो स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्ट 9 के तहत, उसे यह ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड एरिया में जो कस्टमरी लॉ यानी आदिवासियों की जो पारंपरिक जो कानून थे उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक और उनकी जो भी धार्मिक जो मान्यताएं होंगी, प्रैक्टिसेस है जो है उसको ध्यान में रखते हुए, और वहाँ की जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस है कम्युनिटी के जो निस्तार राइट्स जिसको बोलते हैं, वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है असेंबली लॉ बनाएगी। ये एक बात लिखा हुआ है सेक्शन 4 के अंदर में और पॉइंट ए के अंदर में जो है वो। दूसरा सेक्शन 4 के अंदर में एम, सब सेक्शन एम और उसका 3 ये कहता है कि द पावर है टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलिनेटेड लैंड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा को और वहाँ की पंचायत को ये पावर होगा कि कोई भी जमीन आदिवासियों की अगर दुरुपयोग कर रहा है किसी भी चीज के लिए तो उस पर नियंत्रण करने का अधिकार ये ग्राम सभाओं को होगा। और उसके साथ जो है 6 ये कहता है, M6 ये कहता है द पावर टू एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन ऑल द सोशल सेक्टर्स, यानी जितनी वहाँ सोशल गतिविधियां हो रही है उस पर भी ग्राम सभा को अपना मत देने का राइट है। ये बात क्लियरली जो है वो पेशा लॉ के अंदर लिखी हुई है, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी निस्तार राइट्स यानी कम्युनिटी अधिकार और जो है हैबिटेट को मान्यता दी गई है। और इन सब चीज़ों को यदि मैं मिला लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपल ढंग से कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि आरएसएस बीजेपी के लोग अगर शेड्यूल्ड एरिया में कर रहे हो तो उसका 2 एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है। और वो एक्शंस में समझता हूँ कि यदि ग्राम सभाओं को ये लगता है कि ये उनकी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो संस्कृति है उस पर यह अतिक्रमण हो रहा है या उससे वो सुसंगत नहीं, जो आदिवासी अपनी संस्कृति को मानते हैं, जो उनकी जीवन पद्धति है, चाहे वो कोया पुनेम हो, चाहे वो सरना हो, चाहे डोंगपेंग हो या और भी कुछ हो जो प्रकृति से जो है वो तमाम चीज़ें आती है, जिसका धर्म ईश्वर आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो ग्राम सभाएं 2 काम कर सकती है। एक तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए एफआईआर भी उनके ऊपर किया जा सकता है। दूसरा, ग्राम सभा विधिवत तौर पे 15 दिन की नोटिस देकर, वो नोटिस जो है जो ग्राम सभा का जो कलेक्टर है, जो जिले के कलेक्टर है, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स है, रेवेन्यू के ऑफिसर्स है, सीओ है, बीडीओ है, फिर ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, उनको तमाम वो नोटिस देके वो नोटिस में अपने सब्जेक्ट्स लिखकर और उसका बैंड बाजा बजाकर बाकायदा जो है पंचायत के ऑफिस पर चिपकाकर ग्राम सभा की जा सकती है। और वो ग्राम सभा में कर आखिरी में वो जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर लिया जा सकता है, प्रस्ताव, और उसमें क्लियरली ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट किया जा सकता है कि भाई ग्राम सभा अमुक अमुक जगह जो ये तरीके के जो धार्मिक मंदिर बन रहे हैं उनको जो है वो अनुमति नहीं देती है, उनको नकारती है और ये आदिवासियों की सभ्यता और परंपरा के खिलाफ है। ऐसा जो है वो रेजोल्यूशन पास कर और इस अतिक्रमण को जो है ग्राम सभा अनुमति नहीं देती है ज़मीन पर, ऐसा करके कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर्स को और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को वो दिया जा सकता है। उसके बावजूद भी यदि कोई करता है इस तरह का काम तो एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत भी जो है उन पर एफआईआर किया जा सकता है। ये अधिकार जो है ग्राम सभाओं को है, ये अधिकार आदिवासियों को है कि वो शेड्यूल्ड एरिया में जो अनुसूचित एरिया जो है उसके अंदर में जो है अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि हो रही है तो उस पर ये वो कार्रवाई कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग जो है ये धर्म का संदर्भ नहीं है, कोई धर्म को माने या नहीं माने, ये स्वतंत्रता जो है वो मानवाधिकार देता है हर व्यक्ति को, और संविधान भी इसको जो है वो अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। ये धर्म को मानने का या नहीं मानने का जो है वो सवाल नहीं है, पर आरएसएस बीजेपी के लोग चाहते हैं कि एक धर्म का मत, एक जो है वो संस्कृति के नाम पे जो मत है वो देश पर थोपा जाए। ऐसा काम उन्होंने संस्कृत के नाम पर भी किया, वैदिक कल्चर के नाम पर भी किया, अब वो मंदिरों के नाम पर भी कर रहे हैं। तो आदिवासी की ग्राम सभाओं को ये अधिकार है कि वो इस तरह का जो है वो निर्णय लेकर एक्शन ले सकती है। और मैं चाहूँगा कि वो इस तरह का कॉन्क्रीट एक्शन करे। अगर वो ये चीज़ों को मान्यता नहीं देना चाहते, इस चीज़ से वो असहमत है, तो वैसा कॉन्क्रीट एक्शन करे और इसकी जो
प्रस्ताव है वो कलेक्टर को लेकर भी दे। अगर ग्राम सभा के लिए समय तो उसके पहले जो पिटीशन है वो पिटीशन गवर्नर को भी दी जा सकती है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन को भी राज्य लेवल पर दी जा सकती है, और जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है तो उसको भी जो है ऐसा पिटीशन दिया जा सकता है और एफआईआर भी किया जा सकता है, और आखिरी में ग्राम सभा का रिजोल्यूशन लेके इन गतिविधियों को रोका जा सकता है। ये एक काम है। दूसरा, आने वाला जो सेंसस है उस सेंसस में मैंने ऑलरेडी पिटीशन किया है कि आदिवासियों के संस्कृति के लिए, उनके जीवन पद्धति के लिए एक अलग कोड होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिखों के अलावा एक अलग कोड होना चाहिए। और जो पहले सेंसस में एक था कि जो एक कॉलम था कोई धर्म नहीं, वो फिर वापस होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो पिटीशन भारत सरकार को किया है पिछले साल में जो है, उसके ऊपर अभी कोई प्रोग्रेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कोरोना बंदी में। तो इस बार जो है अपने धर्म के कॉलम में आदिवासी जो लोग हैं वो अपने ट्राइबल जो भी सभ्यता को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, चाहे कोया पुणे हो चाहे सरना हो, तो उसको वो लिखा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये काम करने की ज़रूरत है देश में, और इसका समय भी आ गया है। और एपीआई आदिवासियों के साथ में पूरे देश में, और ज़रूरत पड़ने पर इस पर बड़े लेवल का एक्शन भी लेगी।